हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ जनवरी 2022 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और फिर गाइडेंस। जनवरी की ये फर्स्ट मंथली रीडिंग है, सो ऑल द बेस्ट। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, ये आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स पर्सन के लिए। पेज ऑफ wands, the king of pentacle, 5 of pentacle with the tower, अच्छा, the star with the 10 of swords। यहाँ पे एक्वेरियस किसी यंगर पर्सन के साथ आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं आप उनके साथ। ये कोई यंगर पर्सन है आपसे जिनके साथ आप एक लंबा स्टेबल सिचुएशन देख रहे हैं। कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं, ये आप मैं बता दूं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो बेशक ये काफ़ी अट्रैक्टेड है आप इस पर्सन के साथ, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं पर्सन, लेकिन आप इनके तरफ बेहद अट्रैक्टेड हैं, बातचीत करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं आप इनके साथ। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल विद द टावर। ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, रिसेंट में भी ब्रेकअप हुआ है। मिस कर रहे हैं पर्सन को, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं। सडन ब्रेकअप हुआ, सडनली चीज़ें हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जीज है। आपको लग रहा है अकेला, कोल्ड फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं। ये बहुत बहुत दर्द वाली एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। ये है द स्टार विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप हीलिंग कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहां ब्रेकअप हुआ है, हील कर रहे हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव के मूड में है। कुछ सिचुएशंस में स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं, काउंसलर्स का, गाइड्स का सहारा ले रहे हैं। हर तरह से एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें बहुत सारा धोखा था, बिट्रेल था, बहुत सारा झूठ था, तकलीफ था, बार बार हुआ था। उस सिचुएशन को आप समझ रहे हैं, एंडिंग 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंडिंग्स भी है वहाँ पे, और आप हीलिंग वाली एनर्जीज में है। ये आप ही की कार्ड है, तो यस, आप हीलिंग के सिचुएशन में है। अब आपने फोकस अपने ऊपर किया हुआ है और हील कर रहे हैं एक बहुत पेनफुल एंडिंग से। एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो एक हीलिंग वाली एनर्जीज है आपके। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। द जजमेंट with the 7 of swords sorry, okay, the ace of swords in reverse with the ace of wands, 2 of swords with the death reverse। यहाँ पे पर्सन एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। इनको लगता है आपने इनके साथ धोखा किया है, फरेब किया है, झूठ बोल रहा है, चीटिंग, लाइज, डिसीट की कार्ड है। तो ये एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ सिचुएशन में हो सकता है ये माफ़ कर दे आपको और फॉरगिव करके लेट गो करे, या फॉरगिव करके वापसी आए, या फिर निकलने का सोचे। कुछ भी हो सकता है, कमिंग टुगेदर, गेटिंग वे, बट एक मेजर डिसीजन लेते हुए पर्सन, क्योंकि उनके साथ ये चीटिंग, लाइज, डिसीट की कार्ड है,
या हो सकता है इनको लगे कि आपने कमिटमेंट इनको दी, शादी कहीं और कर ली, या कमिटमेंट निभाया नहीं, किसी तरह की छोटी सी हो सकती है, बड़ी लेकिन ये डिसीजन एक बड़ा लेते हुए नजर आएंगे आपके पर्सन, या तो साथ में आने का, फॉरगिव करने का, या फिर निकल जाने का, कुछ भी हो सकता है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है इनसे आप झूठ बोल रहे हैं, छिपा रहे हैं कुछ चीज़ें, एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, इसलिए आप इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे। आप क्या छिपा रहे हैं? कोई नई शुरुआत है आपके लाइफ में, नया बिगिनिंग है जिसके तरफ आप खींचे चले जा गए हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं उस पर्सन के साथ, एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं, कोई नई सिचुएशन के जिसके बारे में आप इनसे झूठ बोल रहे हैं, जिसके कारण आप इनसे बात छुपा रहे हैं। इनको ये फील हो रहा है, इनको ये पता लग रहा है, या आपने बातचीत थोड़ी कम कर दी इनसे, मतलब कम कर दी बात करना, तो इनको ये पता लग रहा है कि आप एक नई सिचुएशन के तरफ, एस ऑफ वांड्स, न्यू पैशनेट हॉट बिगनिंग के तरफ आप जा रहे हैं, इसलिए आप इनसे झूठ बोल रहे हैं, या हाइड कर रहे हैं चीज़ें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेथ रिवर्स, ना रखते बनता है इनको, ना निकलते बनता है, ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, ना कोई डिसीजन ले पा रहे। तो बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन में है, ना गिव अप कर पा रहे, ना ये कोई डिसीजन ले पा रहे सिचुएशन से रिलेटेड, तो लेट गो भी नहीं कर सकते और बने भी नहीं रह सकते, इनकी वैसी हालत है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये भी स्कॉर्पियो की कार्ड है, लेकिन ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम एक्वेरियस, लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स with the 8 of swords, page of cups, 7 of swords, the 6 of cups. Okay, यहाँ तो ओवर थिंकिंग में आप हो सकते हैं, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन से मैसेज का, कम्युनिकेशन का, बने हुए हैं आप सिचुएशन में, लेकिन आप बहुत टेंशन में हो सकते हैं। ये नहीं कि खुशी से वेट कर रहे हैं, ये वाली एनर्जीज नहीं है यहाँ पे। आपके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, आप बने तो हुए हैं सिचुएशन में, बहुत तरह के डाउट, बहुत तरह का स्ट्रेस, बहुत तरह की थिंकिंग चल रही है, वेट कर रहे हैं एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन का, लव मैसेज, पैशनेट लव मैसेज। फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं आप, अपसेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि मैसेज, लेकिन ये बता दें ये ओवर थिंकिंग की जोन है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, जितना सिचुएशन बुरा नहीं है उससे ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं यहाँ पे। तो अब दिल की बात है, वो तो जिसको होता है वो ही समझता है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये ओवर थिंकिंग की कार्ड है। तो आप वेट कर रहे हैं, साथ साथ फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, लेकिन कभी आपको लगता है, आपको खुद भी ये एहसास होता होगा कि 24 घंटे क्यों मैं इसी पर्सन के बारे में आप चाह के भी इन पर्सन को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, बने तो हुए सिचुएशन में, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, वेट कर करके एनर्जी लो फील कर सकते हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, एक मैसेज, एक लव ऑफर का ये पर्सन के साथ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। एक बात ये भी है कि ये मैसेज अगर आएगा भी तो ये देर से आएगी, क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल के बाद है, तो मैसेज कम्युनिकेशन आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये डिले की बात करता है, अगर कम्युनिकेशन आएगी भी, मैसेज आएगी भी तो थोड़ी देर लेट से आएगी, तो डिले के साथ आएगी। यहाँ पे एक्स की वापसी हो सकती है, लेकिन इंटेंशन हो सकता है पूरा सही नहीं हो, कोई इंटेंशन उनके सही नहीं हो, ये वापसी कर सकते हैं आपके लाइफ में, खास ये एक्स की वापसी पर हो सकता है ये इंटेंशन सही नहीं हो। अब इंटेंशन सही नहीं हो का मतलब हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ रहे हो, या बिना एक कमिटमेंट वाले आ रहे हो, या अपने पुराने रिलेशनशिप से परेशान होकर के आ रहे हो, कुछ है जो ये छुपाएंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइन, चीटिंग, डिसीट की कार्ड मानी जाती है,
यहाँ तो एक्स की वापसी है, 6 ऑफ कप्स एक्स की बात करता है, जिनके साथ पेज ऑफ कप लव मैसेज की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, पर ज़रूरी नहीं कि इंटेंशन सही हो या कमिटमेंट वाले साथ आ रहे या लॉन्ग टर्म रहने साथ आ रहे। कुछ है जो इंटेंशन में धोखा है इनके, भले वो छोटी सी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या एक दूसरे रिलेशनशिप से निकलने के लिए आपके तरफ आ रहे हैं, एक सपोर्ट के लिए, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ कमिंग टुगेदर है, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको एक्स से अपनी मिल सकती है, एक्स से मिल सकते हैं यहाँ पे सिचुएशंस में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ केसेस में आपकी पर्सन आपसे बड़ी हो सकती है उम्र में, कुछ केसेस में बहुत एज डिफरेंस वाला रिलेशनशिप हो सकता है। तो रिकन्सिलिएशन के लिए अगर कुछ मैसेज आती है तो हो सकता है उसमें किसी तरह का छिपी हुई बात हो, तो थोड़ा स्लो जाए और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ना जाए अगर रिकन्सिलिएशन के लिए कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो। सो दिस इज़ इट एक्वेरियस। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो कोई बड़ा पावरफुल चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत लुक एट द बिगर पिक्चर, तो दूर की सोच के डिसीजन ले, फ्यूचर की तो जो चेंजेस आ रही हैं बहुत चेंजेस, पावरफुल चेंजेस, और बट लुक एट द बिगर पिक्चर, तो फ्यूचर की सोच करके, फ्यूचर के बारे में सोच करके ही डिसीजन लें। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।